विपक्ष के नेताओं को ईडी टारगेट कर रही है, ये तो अभी तक सुना भी जा रहा था और आरोप भी लग रहे थे, मगर अब ये खबरें आम हो गई है दोस्तों कि मीडिया संस्थानों को भी निशाना बनाया जा रहा है। मीडिया संस्थान खासकर वो जो सरकार की आलोचना करते नजर आते हैं, सरकार से सवाल करते नजर आते हैं। अब गुजरात का एक बड़ा अखबार क्यों चर्चा में है, आखिर उसके मालिक को ईडी ने हिरासत में क्यों लिया और अब उनके गिरफ्तार होने की खबर क्यों सामने आ रही है, तमाम चीजें बताएंगे इस खबर में आपको। आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। दोस्तों, लगातार इस तरीके की खबरें आना अब, जैसा मैंने शुरुआत में कहा, आम सी हो गई है कि इस मीडिया संस्थान को निशाना बनाया गया है तो उस मीडिया संस्थान को निशाना बनाया गया है। खासकर अगर देखा जाए तो ये जो दौर है ये दो देशों के बीच जंग का दौर है और वो दो देश है हमारा भारत और पाकिस्तान। पाकिस्तान ने जिस तरीके की कायराना हरकत अपनाते हुए हमारे देश में हमला किया और उसके बाद भारत की सरकार के साथ साथ भारत की सेना ने जिस अंदाज में उसे जवाब दिया, कई मीडिया चैनल्स ने इसे एज इट इज दिखाया, कई मीडिया चैनल्स ने इसे टीआरपी का गेम मान लिया। तो कई मीडिया चैनल्स ऐसे थे या कई अखबार ऐसे थे जिन्होंने इस मामले पर भी कई तरीके के सवाल सरकार से पूछे, क्योंकि जाहिर है पहलगाम में जो इतना बड़ा हमला हुआ दोस्तों, उसकी जिम्मेदार जो है तमाम वो इनपुट एजेंसियां थी जिन्होंने जानकारी उचित समय पर नहीं दी कि इस तरीके का ऐसा हमला जो है वो हो सकता है। अब इसको लेकर कई तरीके के सवाल कई चैनल्स ने पूछे और इसमें कोई दो राय नहीं है। एक अखबार का नाम सामने आ रहा है, गुजरात समाचार। अभी का अखबार नहीं है, गुजरात का बहुत पुराना अखबार है दोस्तों। इसकी हिस्ट्री पर भी हम जाएंगे, इसके इतिहास पर भी हम जाएंगे, मगर इसको लेकर खबर क्या सामने आई है ये बिना देर के आपको बता देते हैं। आपके स्क्रीन पर इस समय वो खबर मैं आपको दिखा रही हूँ। ललन टॉप की एक खबर कहती है कि गुजरात के एक प्रमुख अखबार गुजरात समाचार के मालिक बाहुबली शांतिलाल शाह को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने उनको मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद उनकी तबीयत खराब हो गई और तबीयत खराब होने के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। बाहुबली शाह और उनके भाई जो हैं श्रेयांश शाह गुजरात समाचार पब्लिकेशंस ग्रुप के संयुक्त मालिक हैं और इसकी शुरुआत अगर आप कहेंगे तो जैसा मैंने आपको बताया कि अखबार आज का नहीं है, बहुत पुराना अखबार है। साल 1932 से इसकी शुरुआत हुई थी और अभी तक चाहे सरकार में कोई भी हो दोस्तों, चाहे सरकार में कांग्रेस रही हो चाहे सरकार में भाजपा रही हो, दोनों से ये अखबार सवाल करता रहा है। भले ही कांग्रेस की सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, सरकार से सवाल लगातार ये अखबार करता रहा है। अब सरकार से सवाल करने की चर्चा के बीच ये गिरफ्तारी होना या मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाना, वो भी एकाएक, ये हैरान कर देता है दोस्तों। कांग्रेस का कहना है कि क्योंकि ये लगातार सवाल पूछ रहा था सरकार से, सरकार की आलोचना कर रहा था, सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहा था अखबार, इसलिए इसके मालिक बाहुबली शाह पर इतना बड़ा कहीं ना कहीं पलटवार करते हुए उनकी गिरफ्तारी की गई है। उनको हिरासत में पहले लिया गया, फिर उनकी गिरफ्तारी की गई। खबर है कि बाहुबली शाह 15 से ज्यादा व्यावसायिक संस्थाओं से जुड़े हैं। स्थानीय रिपोर्ट्स का कहना है 13 मई की सुबह दोनों भाइयों से कई परिसर में इनकम टैक्स की टीम पहुंचकर पूछताछ करती है, परिसरों की तलाशी ली जाती है। इसके बाद ईडी की टीम पहुंच जाती है। ईडी की टीम पहुंचने के बाद कार्यालयों सहित आवासीय जितने भी ठिकाने होते हैं, परिसर होते हैं, उनकी तलाशी ली जाती है और इसके बाद पता चलता है कि बाहुबली शाह को गिरफ्तार कर लिया गया है। तबीयत बिगड़ी उनकी, जैसे ही उनको गिरफ्तार किया गया उनकी तबीयत बिगड़ी, उनको अस्पताल लेकर जाया गया और एक प्राइवेट हॉस्पिटल में उनका इलाज जो है फिलहाल के लिए किया जा रहा है और किया गया है दोस्तों। अब देखने वाली बात ये होगी, मामला जाहिर सी बात है अगर गिरफ्तारी तक पहुंचा है, कोर्ट में जब मामला जाता है तो कोर्ट के द्वारा इस पर क्या कुछ कहा जाता है। अब अगर बात की जाए कि गुजरात कांग्रेस की, जिसने इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है, तो बाहुबली शाह की गिरफ्तारी के पीछे कांग्रेस ने वजह बताया है कि बाहुबली शाह के संपादन वाला ये जो अखबार है लगातार सरकार से, बीजेपी से सवाल पूछता आ रहा है और अभी भी सवाल पूछना जारी रखा था, जिसकी वजह से उनकी गिरफ्तारी हुई है। शक्ति सिंह गोहिल हैं
इन्होंने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए ये कहा है कि सच के लिए खड़े होने की सजा देना भाजपा का मोटो रहा है। गुजरात समाचार हमेशा से ही सत्ता के खिलाफ खड़ा रहा है, चाहे वो कोई भी हो। हाल ही में उन्होंने भारत पाकिस्तान विवाद को लेकर बीजेपी सरकार और पीएम मोदी को आईना दिखाया था। गुजरात समाचार के मालिक बाहुबली शाह को गिरफ्तार कर लिया गया है। यानी कुल मिलाकर कहा जा सकता है दोस्तों कि पूरे मामले को लेकर अब गोहिल समेत और भी कई नेता ऐसे हैं जिन्होंने इसे लेकर न सिर्फ विरोध जताया है बल्कि बाकायदा ट्वीट करते हुए वीडियो जारी किया है। जिग्नेश मेवानी हैं, यूथ कांग्रेस के बड़े नेता हैं, गुजरात यूथ कांग्रेस के। इन्होंने देखिए क्या लिखा है। लिखते हैं कि गुजरात के सबसे बड़े न्यूज़पेपर गुजरात समाचार के मालिक तंत्री बाहुबली शाह की आज ईडी ने गिरफ्तारी की, बेहद शर्मनाक है। हम गुजरात समाचार के साथ खड़े हैं। पिछले 25 सालों से इस अखबार ने मोदी शाह की नीतियों की जो धुलाई की है उसका बदला लेने की भावना से इस कृत्य को अंजाम दिया गया है, ये जिग्नेश मेवानी ने लिखा है। दोस्तों जिग्नेश मेवानी की बात की जाएगी तो वो एमएलए हैं और वडगाम असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से विधायक हैं वो, और गुजरात कन्वीनर हैं राष्ट्रीय दलित अधिकार मंच के। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि कांग्रेस ने इस पूरे मामले को लेकर अब बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है। हालांकि कई लोगों का कहना है कि इसमें सवाल पूछने की वजह से गिरफ्तारी होने जैसा कोई तथ्य सामने नहीं आता है। तथ्य यही है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड पड़ी और जब जांच शुरू हुई तो पता चला कि कुछ गड़बड़ी है और उसकी वजह से जो है इनको गिरफ्तार किया गया। इसी के साथ साथ अगर इस अखबार की बात की जाए दोस्तों, जैसे मैंने कहा, इसके ट्विटर हैंडल पर भी एक्शन लिया गया और खबर है कि ये जो इसका जो ट्विटर हैंडल है गुजरात समाचार का, उसे ब्लॉक किया गया है और उसका स्क्रीनशॉट फिलहाल देखिए आपकी स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रही हूं। अकाउंट जो है वो विदहेल्ड कर दिया गया है, उसको ब्लॉक कर दिया गया है और जब तक ये खबर सामने आ रही है अभी तक वो अकाउंट फिर से बहाल नहीं हुआ है, उसको ब्लॉक ही किया हुआ है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि ब्लॉक सरकार ने किया है या फिर कोई और कारण है, कोई और रीजन है, लेकिन फिलहाल उनके मालिक को गिरफ्तार करना ये चर्चा का विषय बन गया है। देखिए ईडी की अगर बात की जाएगी दोस्तों, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बता रही है ईडी की, मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, पैसों की गबन का मामला है, तो गिरफ्तारी हुई है। आगे जांच होगी तो पता चलेगा क्या मामला निकलकर सामने आया और क्या नहीं। लेकिन ये तो आप भूले नहीं होंगे ना दोस्तों कि ईडी ने इसी तरीके से, बिल्कुल इसी तरीके से कई ऐसे मामले हैं जिसमें ना सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया बल्कि कई ठिकानों की तलाशी ली, कई ठिकानों की जांच की, कई लोगों की जांच की, उनको हिरासत में रखा कई दिनों तक, कई महीनों तक। फिर जब मामला कोर्ट में पहुंचता है तो कोर्ट द्वारा ना सिर्फ ईडी को लेकर फटकार लगाई जाती है कि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, बल्कि यह भी कहा जाता है कि उसे अपनी नीतियों में सुधार करने की जरूरत है। यानी ईडी बिना किसी सबूत के किसी पर भी मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा रही है, ये मेरा कहना नहीं है दोस्तों। कई ऐसे आरोप तब लगने शुरू हुए ईडी के ऊपर जब मामला पहुंचता है कोर्ट, और कोर्ट ने ईडी के ऊपर एक नहीं कई बार टिप्पणियां की है इस बात को लेकर कि जब तक आपके पास सबूत ना हो आप ट्रायल ना चलाएं, क्योंकि आपके ट्रायल की वजह से ही आधी सजा जो है, अगर वो नहीं भी होगा उसका कोई गुनाह, तो भी वो सजा भुगतने पर मजबूर हो जाता है, जो भी आप जिसको भी हिरासत में लेते हैं या जिस पर भी आप आरोप लगाते हैं। कुल मिलाकर फिलहाल इस मामले में भी इसी बात का इंतजार किया जा रहा है कि भाई सच्चाई निकलकर सामने आएगी कि नहीं, कि वाकई में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है या बात कुछ और है। आरोप जो लगाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि सवाल पूछने की वजह से अखबार पर इतना बड़ा एक्शन लिया गया है, उसमें सच्चाई कितनी है कितनी नहीं, आगे जाकर जब जांच होगी दोस्तों, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मामला कोर्ट तक पहुंचे और कोर्ट में सारी चीजें जो है वो सामने आए। आप इस पूरी खबर पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।